So hello everyone, I'm back with yet another video. My name is Saurabh and in this video I have come up with a question. Foreign exchange management का यहाँ पे एक क्वेश्चन है जो कि सेक्शन 8 और सेक्शन 9 के ऊपर बेस्ड हुआ है. सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड विद दिस क्वेश्चन. सो यहाँ पे क्वेश्चन में ये दिया गया है, मिस्टर रमेश जो है वो एक्सपोर्टर है गुड्स एंड सर्विस के. एक्सप्लेन करना है ब्रीफली उनकी क्या ड्यूटीज बनती है अंडर द फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट 1999 विथ रिगार्ड टू द फॉलोइंग. कि जो फर्निश करने वाले इन्फॉर्मेशन रिलेटिंग टू सच एक्सपोर्ट, तो फर्निश करने का इन्फॉर्मेशन जो फर्निश करेंगे रिलेटिंग टू सच एक्सपोर्ट, तो उनकी क्या ड्यूटीज़ बनेगी. और रियलाइजेशन एंड रीपैट्रिएशन फॉरेन एक्सचेंज ऑन सच एक्सपोर्ट, जब वो एक्सपोर्ट करेंगे तो वो पैसा वापस आने वाला है उसको, मतलब एक्सपोर्ट का पैसा फिर से मिलेगा, तो रियलाइजेशन और रिपैट्रिएशन होगा फॉरेन एक्सचेंज का, उसमें उनकी क्या ड्यूटीज़ और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बनती है. सो यहाँ पे अगर हम आंसर पढ़ते हैं तो यहाँ पे लग जाता है सेक्शन नंबर 7. सेक्शन नंबर 7 किसका? फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट का. फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट 1999 का जो डील करता है प्रोविजन रिलेटिंग टू फर्निशिंग ऑफ इंफॉर्मेशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्सपोर्ट टू आरबीआई. सो यहाँ पे आरबीआई को फर्निश करना पड़ता है इंफॉर्मेशन विथ रिस्पेक्ट टू व्हाट? विथ रिस्पेक्ट टू एक्सपोर्ट. एक्सपोर्ट जो भी करोगे उसका इन्फॉर्मेशन यहाँ पे आरबीआई को जाता है. अकॉर्डिंगली यहाँ पे क्या होगा? अकॉर्डिंगली हर एक्सपोर्टर जो होगा, हर एक्सपोर्टर ऑफ गुड्स जो होगा वो फर्निश करेगा आरबीआई को या फिर अदर प्रिस्क्राइब अथॉरिटी को. आरबीआई को या फिर अदर प्रिस्क्राइब अथॉरिटी को क्या करेगा? इन्फॉर्मेशन फर्निश करेगा जहाँ पे वो डिक्लेरेशन देगा कंटेनिंग अ ट्रू एंड करेक्ट मटेरियल पर्टिकुलर्स. वहाँ पे ट्रू एंड करेक्ट मटेरियल पर्टिकुलर्स बताया जाएगा, ट्रू एंड करेक्ट फिगर दिया जाएगा, ट्रू एंड करेक्ट चीज़ों को बताया जाएगा, इंक्लूडिंग द अमाउंट रिप्रेजेंटिंग फुल वैल्यू ऑफ एक्सपोर्ट वैल्यू. यहाँ पे वो भी बताना पड़ेगा आपको कि कितना फुल वैल्यू ऑफ एक्सपोर्ट वैल्यू कितना है, एक्सपोर्ट वैल्यू कितना है, पूरा अमाउंट वहाँ पे आपको बताना पड़ेगा. लेकिन अगर एक्सपोर्टेबल वैल्यू जो है वो असर्टनेबल नहीं है, एक्सपोर्टेबल वैल्यू अगर असर्टनेबल नहीं है एट द टाइम ऑफ एक्सपोर्ट करने के दौरान ड्यू टू द प्रिवेलिंग मार्केट कंडीशन, तो यहाँ पे एक्सपोर्टर जो होगा वो इंडिकेट करेगा अमाउंट ही एक्सपेक्ट टू रिसीव ऑन द सेल ऑफ गुड्स इन अ मार्केट आउटसाइड इंडिया. तो यहाँ पे वो क्या करेगा? वो इंडिकेट करेगा क्या कि उसे क्या एक्सपेक्टेशन है कि वो जो रिसीव करेगा, जो उसने सेल किया है इन अ मार्केट आउटसाइड इंडिया, कि जो उसने गुड्स बेचे हैं मार्केट आउटसाइड इंडिया में, तो उससे उसको उसकी क्या एक्सपेक्टेशन है, कितना अमाउंट रिसीव होगा. अगर यहाँ पे अमाउंट असर्टेनेबल नहीं है प्रिवेलिंग मार्केट कंडीशन के हिसाब से, तो यहाँ पे वो एक्सपेक्टेड अमाउंट यहाँ पे बता सकता है आरबीआई को. अब जो एक्सपोर्टर होगा वो ऑल्सो फर्निश करेगा आरबीआई को सच अदर इन्फॉर्मेशन, जो यहाँ पे आरबीआई यहाँ पे मांगेगा, जो आरबीआई यहाँ पे इन्फॉर्मेशन मांगेगा, सच अदर इन्फॉर्मेशन भी फर्निश करना पड़ेगा फॉर द पर्पज ऑफ इंश्योरिंग द रियलाइजेशन ऑफ एक्सपोर्ट प्रोसीड बाय सच एक्सपोर्टर. एंड फिर आरबीआई यहाँ क्या कर सकता है? आरबीआई यहाँ पे क्या कर सकता है? डायरेक्ट कर सकता है कोई भी एक्सपोर्टर को कि कंप्लाई करो विद द प्रिस्क्राइब रिक्वायरमेंट टू इंश्योर दैट द फुल एक्सपोर्ट वैल्यू ऑफ द गुड्स और रिड्यूस्ड वैल्यू ऑफ द गुड्स एज आरबीआई डिटरमाइंड इज रिसीव्ड विदाउट डिले. सो यहाँ पे आरबीआई यहाँ पे डायरेक्ट करेगा किसको? एक्सपोर्टर को, कि आप लोग कंप्लाई करो. कंप्लाई विद व्हाट? प्रिस्क्राइब रिक्वायरमेंट टू इंश्योर करें कि दैट द फुल वैल्यू ऑफ एक्सपोर्ट ऑफ द गुड्स और रिड्यूस वैल्यू ऑफ गुड्स एज आरबीआई डिटरमाइंड इज रिसीव्ड विदाउट डिले. विदाउट डिले यहाँ पे पैसा वापस आ जाए. एवरी एक्सपोर्टर जो होगा सर्विस का, एवरी एक्सपोर्टर जो सर्विस का होगा वो फर्निश करेगा आरबीआई को या फिर अदर प्रिस्क्राइब अथॉरिटी को डिक्लेरेशन देगा ट्रू एंड करेक्ट मटेरियल पर्टिकुलर्स इन रिलेशन को जो पेमेंट ऑफ सर्विस के बारे में. पेमेंट ऑफ सर्विस के बारे में अगर सर्विस का एक्सपोर्टर है तो पेमेंट ऑफ सर्विस के बारे में यहाँ पे डिक्लेरेशन देगा कि ट्रू एंड करेक्ट इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दिया जाएगा. फिर बात करते हैं सेक्शन नंबर 8 जो फेमा एक्ट की बात करता है, वो रियलाइजेशन रिपैट्रिएशन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज. ये बोलता है कि दैट वेयर एन अमाउंट ऑफ फॉरेन एक्सचेंज ड्यू, अगर कोई अमाउंट यहाँ पे फॉरेन एक्सचेंज में ड्यू है या फिर अक्रू हो गया है, कहाँ पे? टू एनी रेसिडेंट इन इंडिया, जो कि पैसा बाहर से आने वाला है. सो फॉरेन एक्सचेंज यहाँ पे पैसा बाहर से आने वाला है. सो सच पर्सन यहाँ पे क्या करेगा? सच पर्सन जो होगा वो ऑल द रीजनेबल स्टेप लेगा ताकि वो रियलाइज़ करवा सके उस पैसे को और रिपैट्रिएट करवा सकते हैं उस पैसे को, फॉरेन एक्सचेंज को, इंडिया में विद इन सच पीरियड एज द मैनर एज में स्पेसिफाइड बाय आरबीआई. यहाँ पे आरबीआई बताएगा कौन से मैनर में और कितने पीरियड में. सो इसी के साथ ये क्वेश्चन यहीं पे खत्म होता है. थैंक यू सो मच.